तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वेताल की कॉमिक्स वेताल का खजाना। वेताल का खजाना। जंगल के छोर पर नए ढंग का जेल। मैं तो बादशाह सालोमन के खजाने के नाम पर लोगों को लूटूंगा। मैं शस्त्रास्त्र का तस्कर व्यापार छोड़कर हाथ बट्टी करूंगा। कैदी वहीं पुराने बदमाश। कुछ करना है तो वेताल का खजाना ढूंढो। वेताल का खजाना, यह तो हवाई कल्पना जान पड़ती है। कल्पना नहीं, ठोस सत्य है। कहाँ है ये खजाना। इधर नगर है, कारखाने हैं, परंतु जंगल में अब भी नरभक्षी लोग रहते हैं। घने जंगल में जहाँ नरभक्षी जंगलियों को भी डर लगता है, बांदर बोने लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ महाबली वेताल रहता और यहाँ उसकी गुफा है। इसी में उसका खजाना है। सैकड़ों वर्षों से डाकू लुटेरे तथा और लोग इसे खोज रहे हैं। पीटर, इस मामले में तुम किसी को मूर्ख बनाकर सफल हो सकते हो। नीरी गप है भाई, इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। क्या कहा? गप है? इन आंखों से देखा है वेताल को, और उसकी खजाने वाली गुफा भी देखी है। तुमने देखा है उसका खजाना? केवल गुफा देखी है। मेरे चाचा कबीले के सरदार थे और मैं उनका सेवक। अजीब बात है, अविश्वसनीय। खजाने को देखकर वे दंग रह गए थे। यह बात है, देखूं मेरी पुस्तक में इसका उल्लेख है या नहीं। सभी खजानों का तो है। वेताल का खजाना काल्पनिक संग्रह डेंकाली में बताया जाता है, 10वीं शताब्दी में। मुझे दिखाना यह पुस्तक। फाड़ मत देना, मेरे धंधे में बहुत काम किए। मतलब यह है कि कोष वास्तव में है। निसंदेह, मैं इतनी देर से यही तो कह रहा हूँ। परंतु केपी, हम जेल से पता नहीं कितने वर्षों में छूटेंगे। हमारा मुकदमा अभी नहीं हुआ है, हमें न्यायालय तो ले ही जाएंगे। हम लौट कर यहाँ नहीं आएंगे। तुम तीनों न्यायालय में चलो। लौटेंगे नहीं? क्या मतलब? दोस्त कब काम आएंगे, देखते जाओ। लो, आ गए वे लोग। अंधे हो, देखते नहीं क्या लिखा है? अभी टक्कर हो जाती तुम्हें तो हमारे साथ ही अदालत चलना होगा। शांति रखिए हुजूर। बंदूक उठा रहे हैं, वह हमारे हवाले कीजिए। हाँ डोबी, वक्त पर पहुँचे। आओ भाइयों। कहो केपी। मेरे साथी भी हैं। पुलिस पीछा न करे, इसका भी बंदोबस्त कर दें। बदमाश कहीं के। कहा तो था दोस्त काम आएंगे। कौन है ये दोस्त? सेना का जनरल है, अभी भेंट होगी उससे। शस्त्रास्त्र के तस्कर व्यापार में बड़े बड़े लोगों से हाथ मिलाना पड़ता है। अफसर, नेता। मैं अदालत में पेश होता तो उनका भंडाफोड़ हो जाता है। इस जनरल को देश निकाला दिया गया था। शस्त्रास्त्र लेकर वह वापस अपने देश जाना चाहता था। स्वार को किस सफाई से छुड़ाया तुम्हें? ये दोनों कौन है? मेरे साथी हैं पीटर और बुब्बा, और आप हैं जनरल साहब। स्वार्गो, मैंने तुम्हें विदेश भेजने की व्यवस्था कर दी है। मामला रफादफ हो जाए तब लौट आना। परंतु मेरी योजना कुछ और है। मैं एक गुप्त कोष जानता हूँ। वहाँ जाने का खर्च आप उठाइए, तो कोष आधा आपका आधा मेरा। गुप्त कोष? सच? वेताल के खजाने का उल्लेख इस किताब में है और बुब्बा को वह स्थान मालूम है। उन दोनों को क्या? रास्ता तो बुब्बा ही दिखा सकेगा। फिर उन्हें ठिकाने लगा देंगे और कोष बांट लेंगे। ठीक? इतना विश्वास जंगल, उसमें इतना विशाल जंगल, उसमें बांदर बोने और उनके जहरीले शस्त्रास्त्र। केपी, कैसे पहुंचेंगे? मैंने सब सोच लिया है। उनके पास जहर बुझे तीर है तो हमारे पास जहरीली गैस। मैं और बूबा गैस तथा नकाब लेकर वायुयान से क्षत्रियों द्वारा जंगल में उतरेंगे। हम हथगोले लेकर जंगल को घेर लेंगे। नियत समय पर हम गैस छोड़ेंगे और तुम्हारे आदमी नकाब पहनकर हेलीकॉप्टर से पहुंच जाएंगे। फिर खजाने का माल निकाल कर हम सब लौट आएंगे। योजना बुरी नहीं है।
तीर बैठ गया तो पोपा रहे हैं। नाचो गाओ खुशियाँ मनाओ, वेताल खजाना जिंदाबाद। माल बांटू, सारा हजम करूँगा। हेलीकॉप्टर आने से पहले ही मैं तीर हो जाऊँगा। उसे ठिकाने लगा दूँ। किसी भी तरह मैं सारा माल हथिया लूँगा। उधर जंगल में क्या है गुर्रन? आपके खजाने के बारे में सारा जंगल जानता है, फिर भी आप उस पर पहरा नहीं रखते महाबली वेताल। आवश्यकता ही कहाँ है? किसमें साहस है कि कोस की ओर कदम बढ़ाए? पुलिस भागे हुए बंदियों को खोज रही है। सब सड़कों पर नाकेबंदी है। पुलिस मुस्तैद है, हमें शीघ्रता करनी होगी। हेलीकॉप्टर और आदमी तैयार है केपी। चल दिए हम लोग वेताल का खजाना लूटने। ज्वालामुखी में उतरोगे? पागल हो गए हो केपी? केवल इस स्थान पर यान उतर सकता है, कोई खतरा नहीं है। ज्वालामुखी को बुझे सैकड़ों वर्ष हो गए। जंगल वाले यहाँ आने से डरते हैं। यहाँ तंबू लगाओ बूबा, लदाई के गद्दे लाने हैं। स्वार्गो, पता नहीं कैसे मैं तुम्हारी बातों में आ गया। भयानक पागलपन लगता है ये। मेरा पैसा भी बेहिसाब खर्च हुआ है। धीरज रखिए, खजाना देखेंगे हम, मालूम होगा। वे गैस के हथगोले उतारो। जंगल का घना भाग 100 मील है। बूबा और मैं अब जाते हैं। ठीक 1 सप्ताह बाद आधी रात को वहाँ पहुँच जाना। जैसे हम लाल लपटे जलाएं, नकाब पहनकर उतर पड़ना। वेताल का कोष वहीं तुम्हारे सामने मौजूद होगा। ऐसा लगता है जैसे बच्चों का खेल हो। झरने की आवाज़। हम आ गए जगह पे। बूबा, वेताल सचमुच भटके हुए शिकारियों की सहायता करता है। कठिनाइयों में लोगों की मदद करना वेताल का नियम है। केपी, गैस के हथगोलों से बांदर बोने क्या बेहोश हो जाएंगे? मूर्ख है तू, यह जहरीली गैस है। इस गैस से वेताल भी मर जाएगा। 10 मील के घेरे में जो भी गैस का नकाब नहीं पहने होगा वह मर जाएगा। भागो यहाँ से, अब हमें तुम्हारी आवश्यकता नहीं। वह वेताल को कैसे खोजूं बूबा? तुम उसे पुकारना, वह स्वयं आ जाएगा। अच्छी बात, मेरे लौटने तक यहीं ठहरना। कोई बचाओ, मदद करो। खाली जंगल में चिल्लाना मूर्खता ही है, परंतु बूबा ने यही उपाय बताया है। परंतु जंगल खाली नहीं है। दिन का तक नहीं खटका, कहाँ से आ धमके ये? जहर बुझे तीर, चाल खाली न जाने पाए। मदद, भूखा हूँ, वेताल के पास ले चलो। वेताल, बांदर बोनों ने तुरंत तैयारी की। वेताल, वहीं ले चल रहे हैं। बांदर बोने शीघ्रतापूर्वक जा रहे हैं। एक झरने के नीचे एक गुफा के विचित्र द्वार के पास से गुजरे। खजाने वाली गुफा जैसा बूबा ने कहा था। वेताल के सिंहासन के सम्मुख। यह आदमी कौन है? हम नहीं जानते मृत्युंजय वेताल। हमने इसे झरने के पास पड़ा देखा, बेहोश बेहोश सा था। आपका नाम पुकार रहा था। काश इनकी भाषा मैं समझता। आराम करो, ठीक हो जाओगे। हाँ, आप वेताल हैं? हाँ, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? वेताल, नकाबपोश गुंडा है कोई। मैं हम मैं अपने दोस्त के साथ शिकार करने आया था। नरभक्षियों ने हम पर आक्रमण कर दिया। हमने उससे लोहा लिया। वेताल को पुकारना, वह तुम्हें बचाएगा। परंतु वे हमारा सामान ले गए। मेरे दोस्त बूबा ने मरते मरते मुझसे कहा। दुखद समाचार है। क्या सहायता चाहते हो? कुछ विश्राम, भोजन और जंगल में रास्ता दिखाने को मार्गदर्शक। अभी आराम करो, व्यवस्था हो जाएगी। मूर्ख है, मेरे चकमे में आ गया। खजाने वाली गुफा उधर है, उस पर अधिकार हुआ ही समझो। कुर्रन, तुम इस आदमी के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? नए आदमी यहाँ आश्चर्य में पड़ जाते हैं। इसे जरा भी अचरज नहीं हुआ। कहता था 1 सप्ताह से भूखा है, परंतु खाया कुछ नहीं। वेताल और बोने, इनसे भी भला कोई डरता है? 2 हथगोलों में काम तमाम कर दूंगा। घंटों से पूर्ण शांति है, सब सो रहे हैं।
मुझे खजाने को अपनी आंखों से देखना चाहिए। प्रकाश, अंदर कोई है? मुझे भूख लगी थी, भोजन खोज रहा था। अच्छा, छुरा भी लाए हो? कांटा चम्मच और चाहिए? अंदर चलो, गुफा के अंदर। मेरी बातों में आ गया, नीरा बुद्धू है। यह खजाने का छोटा भाग है, इन चीज़ों में मुझे अधिक रुचि नहीं है। यह है बड़ा कमरा। कितनी ही प्राचीन वस्तुएं उसमें हैं, जैसे बादशाह ऑर्थर की यह तलवार। यही है बड़ा कोष। यह वह प्याला है जिसे सिकंदर महान लड़ाइयों में अपने साथ रखता था। उधर स्वारको कहाँ मर गया? हेलीकॉप्टर के आने का समय हो गया। वे लाल लपटों को ताक रहे होंगे। वह शीघ्र नहीं लौटा तो जहरीले हथगोले फेंक मैं ही लाल लपटें जला दूंगा। योजना अच्छी तरह समझ गए। 10 मिनट में हम उड़ान भरेंगे। जंगल के ऊपर उड़ते हुए हम लाल लपटों की प्रतीक्षा करेंगे, फिर गैस के नकाब लगाकर उतरेंगे और मैदान हमारे हाथ होगा। सब ठीक है? बिल्कुल ठीक। 50 मील और जाना है। और देखनी है यहाँ की बहुमूल्य वस्तुएं। इन्हें बहुमूल्य कहते हैं? कबाड़ है। जी नहीं धन्यवाद। यहाँ से निकलना चाहिए। मेहनत व्यर्थ हो गई। खजाना नहीं, कबाड़ खाना निकला। अब बूबा के पास पहुँचना है। हेलीकॉप्टर भी 5 मिनट में पहुँचने वाले हैं। सब व्यर्थ। सत्यानाश हो पीटर का और उसकी पुस्तक का। जल्दी करो, देर हो गई है। हेलीकॉप्टर आते ही होंगे। तुमने खजाना देखा? खजाना? लोहा लंगड़ का हो, नहीं लूटना है उसे। स्वारको, तुम झूठे हो। मेरे चाचा ने देखा था, हीरे जवाहरात भरे पड़े हैं उसमें। सपना देखा, सपना। उतरने का समय आ गया, परंतु लपटें नहीं दिखी। उड़ते रहो, यदि लपटें नहीं दिखी तो भी उतर जाएंगे। जो होगा देखा जाएगा। हथियार अपने पास हैं। हेलीकॉप्टर आ गए। गैस के हथगोले फेंको, फिर जला तो लपटें। मूर्खता मत करो। उस कबाड़ के लिए क्यों खतरा ले? झूठ बोलते हो। तुम धोखा देना चाहते हो। तुम्हारी जान भी लेनी पड़े तो भी मैं योजना को पूरा करूंगा। नहीं बूबा। हाँ, रात की शांति में गोली की आवाज़। जहरीली गैस? हमें मारने के लिए? तुमने कोस लूटने की योजना बनाई थी? क्यों? 10 मिनट और, फिर लपट दिखे या न दिखे हम उतर जाएंगे। जहरीली गैस के इतने सारे हथगोले, इन बोनों को और मुझे मारने का विचार था तुम्हारा? फिर वायुयान से तुम्हारे साथी आ जाते और तुम खजाना लूट लूट लेते है ना? क्या कहने खजाने के? जहरीली गैस? तुम्हारे जैसा नीच ही ऐसी योजना बना सकता है स्वार्गो। बुबा, तुम तो लोगों कबीले के हो। स्वर्ग के लिए तुम स्वर्ण के लिए तुम हत्या के इस षड्यंत्र में शामिल हो गए। शहरी सभ्यता ने तुम्हें इतना गिरा दिया। पिस्तौल बंद कर दी। कबीले वालों ने मुझे निकाल दिया। शहरियों ने मुझे जेल भेजा। मैं मूर्ख। वह बिजली जैसा तेज है, पलक झपकते ही तुझे ठिकाने लगा सकता है। छुरा फेंक दे। हमारे पास हथियार नहीं है। स्वीकार है चुनौती? पुराने जमाने में वेताल बराबरी से लड़ने में कभी नहीं हिचकिचाता था। यदि वह वास्तव में वेताल होता था तो। वेताल की परंपरा तो यही है, परंतु धूर्तों के लिए नहीं। मैंने भी हथियार रख दिए। एक एक से निपटूं या दोनों से एक साथ? देखता क्या है बूबा, हम में से कोई भी इसे पछाड़ सकता है। सुहार को इसकी पिस्तौल। बहुत खूब बूबा। जनरल, मेरा विचार है प्रतीक्षा करनी चाहिए। और बूबा ने गैस नहीं, हमें बांदरबोना का सामना करना पड़ेगा कि हमें लपटों की यदि स्वार को छोड़ी हो तो। ठीक है, कुछ मिनट और ठहरो। मिल गई पिस्तौलें। जंगल में लोगों का विश्वास है कि वेताल क्रोध में आता है तो पेड़ भी कांपने लगते हैं। उसमें शेर से अधिक फुर्ती और मदमस्त हाथी से ज़्यादा ताकत। फिर वार करो। लड़ने में स्वारगो भी तगड़ा है और बुआ जंगल का वीर है, परंतु वेताल के फौलादी घूंसों से इस बार ही पाला पड़ा।
एक एक या दोनों साथ? हेलीकॉप्टर उतरने के लिए तुम्हारे संकेत की राह देख रहे हैं क्यों? यह लो संकेत। जंगल की अंधियारी रात में वेताल ने लाल लपटें जला दी। दोनों बदमाश को वह बोरी की तरह उठा ले गया। हेलीकॉप्टर से उतरेंगे तब उनका स्वागत होगा। उतरने की व्यवस्था तो अच्छी की है, स्वर्गों की सूझबूझ का फल है। बांदर बोने का कोई डर नहीं, ठिकाने लग गए। कोई भी नहीं है यहाँ, झाड़ियों में मरे पड़े होंगे। अपने नकाब मत उतारना, केस भयानक है। वह कुत्ता, अरे ये कुत्ता जीवित कैसे है? स्वारको और बूबा उधर पड़े हैं। स्वारको, नकाब उतार दो, केस नहीं छोड़ी है। जरा उस ओर देखो। जहर के बुझे सैकड़ों तीर तुम सब पर सधे हुए हैं। अपनी पिस्तौलें डाल दो। यदि गोली चलाई तो वे तीर तुम्हें छलनी कर देंगे। मैं खजाने को हाथ से नहीं जाने दूंगा। चलाओ गोली, मेरी आज्ञा है। बंदूकें फेंक दो तुम सब। मूर्ख, नालायक, क्या किया तुमने? केस क्या हुआ? करते क्या रहे? बिगड़िए मत, आपका कुछ बिगड़ा नहीं है। यहाँ खजाना नहीं, कबाड़ भरा है। यह झूठा है। आप लोगों ने मेरा खजाना लूटने के लिए बहुत कष्ट उठाया है, इसलिए इससे देखते जाइए। मैंने देख लिया है। इन वस्तुओं को यह लोहा लंगड़ बताता है, बादशाह आर्थर की तलवार, वह ताज जिसे सीजर ने धारण करने से इनकार किया था, सिकंदर का प्याला। इन्हें कबाड़ समझता है? मूर्ख, अमूल्य निधि है ये। हैं? मुझे तो इनमें से कोई विशेषता दिखाई नहीं दी। इन प्राचीन वस्तुओं का मूल्य लाखों करोड़ों है, कोई आंक नहीं सकता। मुझे तो इनमें कोई विशेषता दिखाई नहीं दी। इन प्राचीन वस्तुओं का मूल्य लाखों करोड़ों है, कोई आंक नहीं सकता। ठीक है, झगड़ने की कोई बात नहीं। अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। मेरे कोस का छोटा भाग है ये। स्वारकों ने इसे नहीं देखा। यह इसे भी यूं ही समझता है। यहाँ आते समय क्या इन्हीं चीज़ों की बात सोची थी? गुफा में वेताल का कल्पनातीत संग्रह, स्वर्ण, हीरे जवाहरात की अपार राशि। ये तीनों जेल से भागे थे, आपने इनकी सहायता की है। मैं तुम सबको फिर से जेल की हवा खिलवाऊंगा। चलो वापस। तुम इन वस्तुओं को पहचाने ही नहीं। यदि बूबा की बात मान लेते। बंद करो बकवास। लालच बुरी भला है शेरा, जेल पहुंचा देती है। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।